मान लो 10% लोग ऐसे होंगे जो कुछ सही में कुछ कमाल का कर जाएंगे। 6 लोग होंगे इन 60 में से। वो 6 लोग कौन होंगे? हाथ तो ऊपर कर रहे हो लेकिन कौन होंगे वो 6 लोग? ये सोचने वाला पॉइंट है। वो होंगे जिनके अंदर ये बात घुस गई है, जिनके दिल में और दिमाग में ये कीड़ा घुस गया है। आई एम द ग्रेटेस्ट, मतलब मेरे अंदर कुछ हिडन पावर्स हैं जो हो सकता है भी मुझे खुद को भी पता नहीं है, मैंने उसको डिस्कवर नहीं किया है, लेकिन है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी से कम नहीं है। जैसा जो सोच रहा होता है वैसा ही वो बन रहा होता है। तो मैं ये जानता हूं आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। तो उस बंदे के एक्शंस कैसे होंगे? लगाओ दिमाग। उसके एक्शंस कभी भी छोटे हो सकते हैं ऐसा हो सकता है कि आप ये जानते हो आई एम द ग्रेटेस्ट और कोई छोटी बात करो? नहीं कर सकते ना, इम्पॉसिबल। फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक बन नहीं जाते हो तब तक अपने आप से एक झूठ बोल दो। जब तक ये समझ नहीं आ जाती आपको मेरी बात, जब तक अंदर तक इस बात को जान नहीं जाते हो कि जब ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? चाहूं तो कर सकता हूं, चाहूं तो कर सकती हूं। तो अपने आप को बार बार शीशे में देखना है, सुबह उठ करके या दिन में या रात में। अब बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, नहीं तो पागल खाने जाओगे सारे के सारे, ठीक है? अकेले में, मन में। दुनिया को बोलने की जरूरत नहीं है, मुंह से चीखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। बस अपने आप को शीशे में देखो, बोलो आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। ग्रेटेस्ट पर्सन कौन है? वो जो पर्सन है। ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग कौन है? वो जो ह्यूमन है। समझ गए ना? जिसके अंदर इंसानियत है, जो मशीन नहीं है, जो पैसा मैन्युफैक्चर करने की मशीन नहीं है। पैसा मैन्युफैक्चर मशीन से कैसे करते हैं? 8 घंटे के लिए मशीन चला दो, उसको करके ये काम होगा, वहां से पैसा आएगा। मशीन ही तो है वो। तो मैं कोई मशीन नहीं हूं पैसा मैन्युफैक्चर करने की, कि नौकरी करो वहां से पैसा आएगा और बस जीता रहूंगा। नहीं, आई एम नॉट अ मशीन, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। आई हैव इमोशंस इन मी, आई हैव फीलिंग्स इन मी। और सिर्फ अपनी फीलिंग्स और अपनी इमोशंस नहीं समझता, दुनिया के भी समझता हूं। मैं अपने काम को अच्छे से करता हूं, किसी के साथ में कुछ भी गलत नहीं करता। अपने काम का मैं मास्टर हूं। अपने काम को मैं उस लेवल तक लेकर के जाने वाला हूं जिस लेवल तक आज से पहले कोई लेकर के गया नहीं है। और बल्कि उस लेवल तक ले जाऊंगा कि आने वाले टाइम में भी अगर कोई ले जाना चाहता है उस काम को उस लेवल पे, तो उसको भी बड़ा जोर लगाना पड़ेगा। कुछ इतना कमाल का कर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। अगर ये चीज अंदर तक बैठ गई, आपकी आंखों में ये चीज नजर आने लग गई, आपके एक्शंस में ये चीज धीरे धीरे उतरने लग गई, लोगों को दिखने लग गया, तो रास्ते अपने आप खुलेंगे। आपके पेरेंट्स आपके साथ में खड़े होंगे। मेरी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो मुझे अभी भी याद है, जब कुछ बहुत टफ डिसीजंस लेने थे। मतलब कि घर में जहाँ पर हम सब रहते थे, तो एक ऐसा टाइम था जब मुझे स्टूडियो के लिए बाहर जगह लेने में, रेंट में उतना पैसा नहीं था। एक एक रुपये इंपॉर्टेंट था। तो मैंने अपने घर वालों को कहा कि अब आप सब ऊपर शिफ्ट हो जाओ, नीचे मुझे स्टूडियो बनाना है। तो उस टाइम पे साफ मना कर दिया मेरे फादर ने। कहा बस बहुत हो गया तेरी जितनी बदतमीजी थी हमने सारी बर्दाश्त कर ली, अब नहीं, अब नहीं। तो उस टाइम पे मेरी आंखों में दिखा उनको। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से जा करके उनको बोला, मैंने कहा देखना क्या होगा, मुझे पता है क्या होने वाला है, मुझे करने दो आप। कुछ महीने की बात है। डर आ ही नहीं सकता, बिकॉज आई एम द ग्रेटेस्ट। मैं एक्चुअल में जो सोचता हूं ना अपने बारे में, वो मैं बोल नहीं सकता आप लोगों को, क्योंकि आप लोग डर जाओगे। मैं इस दुनिया को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। एडिट कर देंगे नहीं मैं अपने बारे में जो सोचता हूं, अगर वो मैं आप लोगों को बोलूंगा तो आप कहोगे बंदा बहुत ईगोइस्टिक है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, लेकिन बहुत रिफाइन करके कर रहा हूं, बहुत कम लेवल पे ले जा करके आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। एक्चुअल में मैं क्या था और क्या हूं वो मैं आपको बता नहीं सकता। लोग कहेंगे कि यार ये तो बंदा ईगोइस्टिक है। ईगो नहीं है ये, दिस इज नॉट ईगो, दिस इज कॉन्फिडेंस। मतलब मैं बोलता नहीं हूं आई एम द ग्रेटेस्ट, आई नो आई एम द ग्रेटेस्ट। देयर इज अ डिफरेंस। आई एम द ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर एवर born on this planet। ये मैं बोल नहीं रहा हूं, मुझे पता है कि मैं हूं। लोग क्या बोलेंगे, नहीं नहीं आपसे बड़े एंटरप्रेन्योर बात है। तेल लेने जाओ तुम क्या सोचते हो, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। मेरे लिए एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन क्या है कि एक काम को, ऐसे काम को किया जाए जिस काम को करने में आपको मजा आता है।
सिर्फ पैसा नहीं मिलता है वहां से, और उस काम से मुझे क्या मिले, टाइम मिले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अदरवाइज वाई इज एंटरप्रेन्योरशिप? नहीं तो मैं नौकरी करता ना। टाइम मिले, उतना टाइम जितना मैं चाहता हूं, पैसा मिले उतना जितना मैं चाहता हूं, फ्रीडम मिले पूरी, जो मैं करना चाहता हूं वो कर सकूं, कोई आ करके मुझे बोल ना सके कि ये ऐसे करो वैसे करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? सेटिस्फैक्शन। आई मस्ट बी 100% satisfied with what I am doing, and I know I am the best at it. ये कोई ईगो नहीं है, I know that, it's a fact, I know myself। ठीक है ना? ऐसे होता है।